तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म होता क्या है, जैसे अ, एक एग्जांपल पहले समझते हैं कि क्या, फॉर एग्जांपल कि आपने ना अपने घर से लेट्स से मुंबई जाना है, फ्रॉम योर होम किसी बहुत बड़ी बिजनेस डील के लिए। आपने होम टू मुंबई जाना है, अपने घर जहां कहीं पर भी आपका घर है, वहां से आपको एक मुंबई जाना है एक बहुत बड़ी बिजनेस डील के लिए। और मान लेते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है जो आपने लेके जाना है उस बिजनेस डील को पूरा करने के लिए। आपका होम है J&K में और मुंबई है महाराष्ट्र में। तो आपको सपोज एक बहुत बड़ी अमाउंट लेके जानी है, अराउंड लेट से आपको उस बिजनेस डील के लिए 50 लाख रुपीस लेके जाने। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उस 50 लाख रुपीस को अपने हाथों में या अपने बैग में डाल के लेके जाएं। ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस और अदरवाइज भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। ना तो आप उसको ट्रेन में लेके जा सकते हैं, आपको एयरपोर्ट पे भी जाएंगे, बाय एयर भी जाएंगे तो भी आपको बहुत सारी चीजों के आंसर्स देने पड़ेंगे। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर के में हम लोगों ने एक अपना एक खाता खोला हुआ है। उस बैंक में हम लोगों ने पैसे जमा कर दिए जो हमें लेके जाने, एंड देन हम लोग यहाँ से फ्लाई किया या जैसे भी ट्रेवल किया मुंबई के, और मुंबई जाके हम लोगों ने दोबारा से उस पैसे को निकाल लिया। तो पहले हमने 50 लैक्स की जो हमारे पास हार्ड मनी थी, मतलब इन द शेप ऑफ नोट्स एंड करेंसी, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सॉफ्ट मनी में। एंड देन वहां जाके हमने दोबारा से उस पैसे को निकलवा लिया, अगेन कन्वर्टेड इनटू हार्ड मनी। एंड देन हम लोगों ने अपनी बिजनेस डील कंप्लीट की और हम लोग वापस आ गए। अब हुआ क्या इस सारे प्रोसेस में, इफ यू सी, तो हमने पहले हार्ड मनी को सॉफ्ट मनी में कन्वर्ट किया, फिर सॉफ्ट मनी को दोबारा से वहां जाके हार्ड मनी में कन्वर्ट किया। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अगर एक चीज से कन्वर्ट करना आना चाहिए तो हमें उसका इन्वर्स भी आना चाहिए। यानी हम लोग अगर पैसा जमा करना जान रहे हैं या आता है हमें, तो हमें पैसा निकालना भी आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द रियल यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में अभी क्या हुआ। अभी अगर सबने देखा कि देयर वाज ओलंपिक्स इन टोक्यो, राइट, इन जापान। और आप इंडिया के अलग अलग कोने से उस ओलंपिक्स को देख रहे थे, जो लोग भी देख रहे थे। तो क्या हुआ, वहां पे जो टोक्यो है, टोक्यो में उन लाइव पिक्चर्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया गया। वो सिग्नल्स जो थे वो ऑफ कोर्स ट्रांसमिट हुए, सैटेलाइट के पास गए, सैटेलाइट ने उसको वापस इन धरती पे भेजा, और इंडिया में उसको उस ट्रांसमिशन को रिसीव किया गया, और उस ट्रांसमिशन को रिसीव करने के बाद उसको दोबारा से पिक्चर फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया गया थ्रू योर टेलीविजन। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो हमें बताती है क्या, कि ये जो है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हमने सिग्नल को पहले क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया पिक्चर को सिग्नल में, सिग्नल को ट्रांसमिट किया, फिर वापस उसको सैटेलाइट तक पहुंचाया, सैटेलाइट ने उसको आगे दोबारा से ट्रांसमिट किया टुवर्ड्स दैट, एंड देन हमने दोबारा से उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कि हम लोगों ने एक चीज को, जैसे आपके घरों में आप लोग, आप भी जो मेरे पास पढ़ रहे हैं,
हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वी आर एक्चुअली कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। बट इंटरनेट है क्या? अगेन आपके घर पे या आपके मोबाइल के ऊपर एक डिवाइस है या एक हार्डवेयर रहता है जिसको हम मॉडेम बोलते हैं, डेट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो अब सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है, एंड डेट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज हाउ इट इज ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली वर्क। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को आपने बड़े ध्यान से देखना है। छोटी सी पहले एक डेफिनेशन देखेंगे इसकी। ठीक है, लो करना। तो हम लोग यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे। हम कहते हैं लेट f of t be a function of t defined for that is for real values, then Laplace transform of f of t given as, इसको हम इस तरह से लिखते हैं L of इज इक्वल्स टू, और इसको f of s से भी डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड बाय, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम लोग लेके चलते हैं और हमने इसी को ही इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt। ये हमारे पास इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रख के चलते हैं। तो जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ना कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। नंबर 1, ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये आपको घर पे आज जरूर और जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि हाथ में तभी आएगा जब आप इसको रिवाइज करेंगे। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है तो हम इसका इनवर्स भी साथ में देखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट
नंबर 2, यानी जैसे हम लोग को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स है ना, वैसे यहाँ पे हम लैपलेस इन्वर्स की भी बात साथ साथ ही कर लेंगे, राइट। द नेक्स्ट इज similarly L of t raised to power n is equals to इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L इनवर्स ऑफ, चलो इसके इनवर्स की हम बाद में बात करेंगे, L of sin at is equals to a square upon a square नहीं, a upon s square plus a square L of cos at is s upon s square plus a square। ये नोट करना आपने साथ साथ, ये साइन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ at is a अपॉन, बाकी सब सेम रहेगा, ये s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आप इतना नोट करिए जी, फिर इसके आगे बात करता हूं मैं आपसे। चलिए जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें अपना एक और नई चीज सीखेंगे आज। दिस इज, हमें प्रूव करना है लैप्लेस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा लैप्लेस ऑफ f of t is equals to 0 to infinity integration of e raised to power minus st into f of t dt। अब आपके पास f of t की जगह पे क्या आएगा, 1 आ रहा है, e of minus st into 1 e raised to power minus st dt। अब ये जो है ना 0 और इन्फिनिटी जो दिया गया है, ये इसकी लिमिट्स है। ये लिमिट्स को कैसे यूज करते हैं, इन्फिनिटी वाली साइड, जो ऊपर वाली साइड है उसको हम अपर लिमिट बोलते हैं और नीचे वाली साइड को लोअर लिमिट बोलते हैं। हम लोग पहले इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज कर लेते हैं, मतलब जहां पे इंटीग्रेशन में एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे, और फिर दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे। तो पहले आप इंटीग्रेशन लिखें, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ माइनस एस टी रहेगा, ये इंफिनिटी टू जीरो, इसको ऐसे लिखा जाएगा। एल ऑफ वन इज इक्वल्स टू, इसी तरह से याद आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, एंड ये इंफिनिटी टू ऐसे आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे एल ऑफ वन ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू जीरो अपॉन माइनस एस। ये आपके पास आ जाएगा एल ऑफ वन इज इक्वल्स टू e raised to power minus infinity upon minus s and यह आ जाएगा e raised to power 0 upon minus s। अब देखेंगे ये जो e raised to power माइनस इंफिनिटी है, इसको हम लोग 1 अपॉन माइनस एस इंटू ई रेज टू पावर इंफिनिटी लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन माइनस एस लिखेंगे। अब सिंस ई रेज टू पावर इंफिनिटी इज equals to infinity, therefore 1 upon e raised to power infinity is 1 upon infinity equals to 0. So L of 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, this will be 0 minus 1 upon minus s and L of 1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 upon s। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था जिसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, आप इसको ना खुद से पहले साथ में नोट करेंगे, अभी पहले नोट करेंगे, आई विल वेट एंड देन आई विल गो फॉर अनदर प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला। शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे। नाउ द सेकंड वन इज L of e raised to power 80 is equals to 1 upon s minus a। ठीक है, अभी आप यहां पे देखें तो अगेन वी नो L of f of t is equals to 0 to infinity e raised to power minus st into f of t dt। हम जो भी फॉर्मूलाज निकाल रहे हैं ना वो इसी को ही यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। यही चीज हम लोगों ने एक्चुअल में यूज करके फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर, नो हमारे पास क्या आएगा, एल ऑफ ई रेज टू पावर 80
अब बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, जहां जहां पे ft है वहां वहां पे in case of multiplication, if bases are same, powers are added. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी। नो, अब हम इसको ना वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले इंटीग्रेट किया हुआ है, सिंपली वैसे ही। कैसे? इट इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एस प्लस ए टी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ माइनस एस प्लस ए टी। और इसकी जो लिमिट्स है वो है इंफिनिटी से 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी रिटन एज एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी इज इक्वल्स टू e raised to power minus s plus a into t whole divided by minus s plus a। अब हम इसमें लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। इज इक्वल्स टू e raised to power minus s plus a into infinity whole divided by minus s plus a minus e raised to power minus s plus a into 0 upon minus s plus a। Now, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिखते हैं ऐसे एल ऑफ ई रेज टू पावर 80 माइनस ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी एस माइनस ए, ऐसे लिख देते हैं, अपॉन माइनस एस प्लस ए। और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ई रेज टू पावर 0, इसका भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो एस माइनस ए। नाउ एल ऑफ ई रेज टू पावर 80 ये हमारे पास आ जाता 1 अपॉन ई रेज टू पावर इंफिनिटी इंटू माइनस एस प्लस ए, क्योंकि इंफिनिटी इंटू एनीथिंग इज इंफिनिटी। एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ एस माइनस ए। अगेन वही है, सिंस e raised to power infinity is equals to infinity, e raised to power 1 upon e raised to power infinity is 1 upon infinity,
is equals to 0. तो therefore L of e raised to power 80 is equals to क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन ये 0 अपॉन माइनस एस प्लस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए, और ये बन जाएगा आपके पास L e raised to power 80 is equals to 1 अपॉन एस माइनस। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। काइंडली नोट करिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करता हूँ आपसे आगे। अब आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देनी वो ये है कि जैसे यहाँ पे 80 दिया गया ना ए, तो यहाँ एस माइनस ए आ रहा है, मतलब ऑपोजिट साइन में आ रहा है। यानी अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें, लैप्लेस ऑफ, अगर सपोज आपसे बोला गया है e रेज टू पावर 3t, तो दिस इज 1 अपॉन s माइनस 3 हो जाएगा। एंड आल्सो ये आपको डायरेक्टली इस तरह से यही अप्लाई करना है। एंड दिस आल्सो इंप्लाइज दैट कि अगर लैप्लेस इनवर्स ऑफ अगर आपको 1 अपॉन s माइनस 3 होगा, तो ये आपके पास e रेज टू पावर 3t आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे लैप्लेस ऑफ e रेज टू पावर माइनस 7t बोलता है, तो ये आपके पास 1 अपॉन s प्लस 7 आ जाएगा। और इसका इनवर्स अगर हम देखेंगे, लैप्लेस ऑफ इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 7 प्लस s प्लस 7, तो ये e रेज टू पावर, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस 7t हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपने इसको डायरेक्टली इस तरह से आप बात करके चल सकते हैं इसको, राइट। तो आपने ये जो हमने पढ़ा है, ये इसको आप आज रिवाइज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, थोड़ी सी नई चीज है, तो इसको आज हम इतने रखते हैं। तो आप इसको ना गो थ्रू करिएगा, प्रॉपर देखिएगा, समझिएगा, एंड देन कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत दें मुझे। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, एंड जय हिंद।